स्वागत है आपका फिर से हमारे पंकज स्टोरी टेलर चैनल पर। हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सभी हैरान में हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुने इस कहानी को। गांव चंदनपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन वे एक अजीब डर से घिरे हुए थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर हो चुका घर था जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। रामू, जो गांव का एक साधारण किसान था, हमेशा इस तरह की बातों को अंधविश्वास मानता था। वह गांव के अन्य लोगों की तरह इन बातों से करता नहीं था। उसके लिए भूत प्रेत कुछ नहीं, बस मन का वहम थे। लेकिन उसकी सोच तब बदल गई जब उसने अपने ही खेत में अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। एक रात जब रामू खेत में पानी देने गया तो उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। खेत में लगे पेड़ अचानक हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। ये मेरा वहम होगा, रामू ने खुद को समझाया और काम में लग गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी, डरावनी और असामान्य थी। उसने चारों ओर देखा, पर कुछ भी नहीं दिखा। अगली सुबह रामू गांव के चौपाल पर बैठा था जब एक अजनबी वहां पहुंचा। वह एक तांत्रिक था जिसने गांव के बुजुर्गों से कहा, इस गांव में एक बुरी आत्मा भटक रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो अनर्थ होगा। गांव के लोग ये सुनकर कर गए। रामू को यह सब बकवास लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं डर ने जन्म ले लिया था। रात को जब रामू अपने घर में सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने दिए की हल्की रोशनी में देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर पड़ रही थी। अगली सुबह गांव में रामू को देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह बात अजीब सा बड़बड़ा रहा था। रामू को क्या हुआ? गांव वालों ने सोचा। रामू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अकेले रहने लगा, रात को चीखने लगा और कभी कभी खुद से बातें करने लगा। एक रात जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है, तो उसने एक अजीब हंसी के साथ जवाब दिया, रामू अब यहां नहीं है। गांव में सनसनी फैल गई कि रामू पर किसी आत्मा का साया है। गांव वालों ने अपने तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि यह आत्मा उसी भूतिया हवेली से आई है जहां परसों पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी। अगर रामू को बचाना है तो हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा, तांत्रिक ने कहा। रात को गांव वाले रामू को लेकर हवेली पहुंचे। हवेली में घुसते ही वहां की दीवारों पर खून के निशान चमकने लगे। रामू जोर जोर से हंसने लगा। अचानक एक काली परछाई वहां प्रकट हुई। यह आत्मा रामू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तांत्रिक चिल्लाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चीखने लगी, हवेली हिलने लगी और रामू जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक ने पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवेली में समा गई। रामू बेहोश पड़ा था। जब वह उठा, उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान लौट आई थी। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और रामू ने फिर कभी उसकी ओर नहीं देखा। रामू अब पहले की तरह सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा था। हालांकि गांव वालों ने माना कि तांत्रिक ने भूत को बांध दिया था, मगर रामू के मन में अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही हवेली, वही खून के निशान और एक डरावनी परछाई उसे पुकारती थी, रामू तू बच नहीं सकता। रामू हर रात पसीने पसीने हो जाता और हांफता हुआ उठता। उसकी पत्नी सुनीता अब बहुत डरने लगी थी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक रात जब रामू सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें खुली। उसका शरीर अपने आप उठने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसकी पत्नी ने देखा कि वह बिना कोई आवाज किए कड़ी आंखों से हवेली की दिशा में चल पड़ा। सुनीता ने शोर मचाया और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि रामू हवेली की ओर बढ़ रहा था। तांत्रिक को तुरंत बुलाया गया, लेकिन इस बार मामला और गंभीर लग रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो सकती थी। हवेली की सच्चाई कुछ और थी। बरसों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रतनलाल अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। रतनलाल को शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है, इसलिए उसने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले चंपा ने श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह उसकी आत्मा का गुलाम बन जाएगा। गांव वालों को अब समझ आया कि क्यों रामू पर बार बार इस आत्मा का असर हो रहा था।
तांत्रिक ने कहा, इस बार आत्मा को सिर्फ मंत्रों से नहीं हराया जा सकता, हमें इसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी इसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन समस्या यह थी कि कोई नहीं जानता था कि चंपा की आखिरी इच्छा क्या थी। रामू अब पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में आ चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब अजीब भाषा में बातें कर रहा था। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से आत्मा से बात करने की कोशिश की और पूछा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? रामू के शरीर में बसी आत्मा ने जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कातिल आज भी जिंदा है। गांव वाले हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता था? रतनलाल तो कई साल पहले मर चुका था। लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला गौरी दादी ने बताया कि रतनलाल का बेटा विक्रम अब भी जिंदा था और शहर में रहता था। गांव के कुछ लोग विक्रम को बुलाने के लिए शहर गए। जब विक्रम को यह बात बताई गई तो वह हंसने लगा, अंधविश्वासी लोग, मेरी मां मरी तो बहुत साल हो गए, अब आत्मा बेतमाओं की कहानियां सुना रहे हो। लेकिन गांव के लोगों ने जबरदस्ती उसे चंदनपुर ले जाने का फैसला किया। जिस रात विक्रम गांव पहुंचा, हवेली में हलचल शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज हो गई और रामू जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक ने विक्रम को हवेली के दरवाजे के पास ले जाकर कहा, अगर तूने अपनी मां की हत्या को स्वीकार नहीं किया तो ये आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। विक्रम अब भी इनकार कर रहा था, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक विक्रम की आंखों के सामने उसकी मां का जला हुआ भूत प्रकट हुआ। विक्रम, तूने मुझे मरते हुए देखा था, तूने अपने पिता का साथ दिया था। विक्रम कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दो, मैंने तुम्हारी चीखें सुनी थी, लेकिन मैं डर गया था। यह सुनते ही हवेली में जोर की गड़गड़ाहट हुई और चंपा की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, रामू के शरीर से अजीब रोशनी निकलने लगी और वह होश में आ गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। रामू की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उसने कसम खाई कि वह कभी भी रात को अकेले खेत में नहीं जाएगा। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और विक्रम ने गांव वालों से माफी मांगकर अपनी मां के नाम पर एक मंदिर बनवाया। लेकिन कभी कभी अगर कोई चुपचाप हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, कामू, तू बच तो गया, लेकिन क्या अगला भी बच पाएगा?